चलिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक दोस्तों हम लोग कर रहे थे एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके वर्ड एरर से रिलेटेड हैं। ठीक है, वर्ड एरर से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग वर्ड करेक्शन, वर्ड की प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं। वर्ड एरर या बोल सकते हो आप इसको, या फिर ये आपके वर्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चंस है, जिसके अंदर दोस्तों आपको देखना है कि ये जो पर्टिकुलर 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, कौन कौन से वर्ड हैं, 3 वर्ड्स ही है इसके अंदर। ये जो पर्टिकुलर आपके वर्ड्स हैं इनकी जो प्लेसमेंट है ये बराबर है या फिर नहीं है। ए बी हो गया, फिर हमारा सी हो गया, और ये डी, हाँ डी वाला इनिशिएटिव जो वर्ड है ये भी आपका दोस्तों मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इनिशिएटिव जो है ये भी आपका कलर का कलरफुल वर्ड है। ठीक है, इसमें आप देखो ये इनिशिएटिव आपके जो है 4 वर्ड्स हमारे पास आ गए। कौन कौन से वर्ड्स हैं ये आपके? लॉन्च्ड हो गया फर्स्ट वाला, फन फेयर एक वर्ड है, एलोकेटेड वर्ड है, और इनिशिएटिव। आपको जो है ये देखना है कि ये जो 4 वर्ड है इनमें से किस वर्ड की जो प्लेसमेंट है वहाँ पर वो गलत है। अब वो किस तरीके से गलत है, तो हम लोग 3 चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेलिंग एरर। 3 एरर के से हम लोग इसको पता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेलिंग एरर। हम लोग चेक करेंगे कि चारों की स्पेलिंग जो है वो बराबर है या नहीं है ना। मान लो सभी स्पेलिंग बराबर है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे ग्रामर में, ग्रामेटिकली जो है ना, इसका जो प्लेसमेंट है वहाँ पर ग्रामर के हिसाब से वो वर्ड का प्लेसमेंट वहाँ पर सही है या नहीं है। और थर्ड जो लास्ट में हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि मीनिंग वाइज वो जो वर्ड है आपका उस सेंटेंस में मीनिंगफुल है कि नहीं, उस सेंटेंस में वो वर्ड आपका सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कि कहीं और कुछ और ही मीनिंग निकाल के लेके आ रहा है। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसको ट्राई करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या बात हो रही है इसमें कि द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द स्कीम विथ मच funfair but only rupees 2000 crore was allocated to this so called game changer initiative। ठीक है, यहां तक है हमारा। देखो क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया। देखो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्या, एक स्कीम लॉन्च करी गवर्नमेंट ने विथ मच फन फेयर। तो बहुत ज़्यादा फन फेयर से मतलब बहुत ज़्यादा दिखावे से, हर्षोल्लास से, यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है फन फेयर बट ओनली। लेकिन क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट ने स्कीम तो बहुत ही ज़्यादा दिखावे से, बहुत हर्षोल्लास से, बहुत अच्छे से उन्होंने, बहुत धूमधाम से स्कीम उन्होंने लॉन्च करी। लेकिन क्या हुआ कि केवल 2000 करोड़ जो रुपए हैं वो उसके लिए, वो इस जो स्कीम है दिस, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है उस स्कीम के लिए उन्होंने केवल जो है मात्र 2000 करोड़ रुपए अलोकेट किए, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अलोकेट किए मतलब उसके लिए मंजूर किए। ठीक है, अलोकेट करने का मतलब होता है मंजूर करना या उसके लिए रिलीज करना, है ना। और ये आपका कौन सा वर्ड है, एक, हाँ फन फेयर। फन फेयर जो है इसका मतलब है धूमधाम, धूमधाम। ठीक है, तो पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूं आपको कि इसके लिए किया, इस काम के लिए इसको गेम चेंजर, सो कॉल्ड ये जो स्कीम है इसको गवर्नमेंट कैसे प्रचारित कर रही थी, एक तरह से गेम चेंजर, एक पूरी सब चीजें बदल देगा उस तरीके, गेम चेंजर शुरुआत इनिशिएटिव है ये, इस तरीके से गवर्नमेंट उसको बता रही थी। अब दोस्तों देख लेते हैं, हर एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्पेलिंग। ठीक है, तो लॉन्च्ड, ठीक है, यहाँ पर आप देखो लॉन्च की स्पेलिंग एकदम बराबर है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, LAUNCHED लॉन्च की स्पेलिंग। नेक्स्ट हमारा बी वाला है फन फेयर, ये हमारा दोस्तों गलत हो गया। फन फेयर FUN फन फेयर नहीं होता है, इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो फैन होता है। क्या होता है, फैन फेयर, और फैन फेयर का मतलब होता है धूमधाम। ठीक है ना, फैन फेयर जो वर्ड है उसका मतलब आपका होता है धूमधाम। फन फेयर तो आप लोगों ने सुना होगा ना, फन फेयर एक तरह से एक मेला लग रहा है जहाँ पे सब लोग मजे कर रहे हैं। फन फेयर जो स्कूलों में फन फेयर होता है कि नहीं, उस तरीके का। तो ये फैन फेयर का मतलब होता है बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही धूमधाम से, बिल्कुल
उस तरीके से, बट ओनली। अब आगे चढ़ते हैं, है ना, तीसरा वाला ये जो वर्ड है एलोकेट, तो देखो एलोकेट का हमारा स्पेलिंग बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशिएटिव जो है उसका भी स्पेलिंग बराबर है। दूसरा मैंने कहा था ग्रामर के हिसाब से देखना है, तो ग्रामर में देखो गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च कर दिया, लागू कर दिया, बिल्कुल सही है ग्रामर के हिसाब से। फैनफेयर, देखो एरर तो हमारा पहले ही आ गया, बी के अंदर एरर है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे ग्रामर का जो एरर तो नहीं है, स्पेलिंग का एरर है हमारा, ठीक है। फैनफेयर जो है मीनिंग वाइज सही है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वाइज भी सही है। इधर आपका लॉन्च वो भी कॉन्टेक्स्ट वाइज भी सही है, ठीक है। इधर एलोकेट जो है वो भी आपका 2000 करोड़ रुपए जो है वो क्या कर दिए, एलोकेटेड हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ठीक है। V2 आ गया ना यहाँ पे, ये भी बराबर है, ग्रामर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। मीनिंग वाइज भी यहाँ पे फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशिएटिव आप देखो क्या है, गेम चेंजर, इनिशिएटिव, एक तरह से ये गेम चेंजर शुरुआत है, इनिशिएटिव है, ये भी आपका बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ग्रामर वाइज भी बराबर है दोस्तों, और कॉन्टेक्चुअल वाइज मीनिंगफुल भी जो है वो बिल्कुल मीनिंग वाइज भी एकदम यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट बराबर है। मतलब एरर जो है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर आपका जो है स्पेलिंग का एरर है, फन फेयर नहीं होगा, फैन फेयर होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम टूरिस्ट वॉकिंग ऑन द सी बीच हैड स्पॉटेड the whale early morning and early Monday and क्या लिखा है, and altered authorities thereafter। अच्छा, altered authority thereafter, फिर से पढ़ लेता हूं मैं। some tourists walking on the sea beach had spotted the whale early Monday and altered authorities thereafter। क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि कुछ टूरिस्ट, है ना, कुछ टूरिस्ट जो बाहर से जो आए वहां पे टूरिस्ट लोग क्या किया, उन्होंने कुछ टूरिस्ट जो है वॉकिंग ऑन द रोड, जो वॉकिंग ऑन द सी बीच पे जो चल रहे थे, उन्होंने स्पॉट किया, उन्होंने देखा, है ना, क्या स्पॉट किया, वेल को देखा अर्ली मंडे के, उसमें मंडे को देखा उन्होंने, और क्या देखा, एंड ऑल्टर्ड, और ऑल्टर किया किसको, अथॉरिटीज को, देयर आफ्टर, तो अथॉरिटीज को उसने बताया, खबर करा, वो सेंस में इसका पूरा का पूरा मीनिंग निकल के आ रहा है। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड जो है वॉकिंग, वॉकिंग को तीनों तरीके से देखते हैं। देखो वॉकिंग क्या, सम टूरिस्ट, कुछ टूरिस्ट जो है क्या कर रहे थे, वो रोड पर, सॉरी सी बीच के ऊपर चल रहे थे, है ना, तो वॉकिंग की स्पेलिंग भी आपकी बराबर है ना। वॉकिंग आप देखो ग्रामर वाइज भी यहाँ पे बराबर है। कुछ टूरिस्ट जो है वो क्या कर रहे थे, बीच पर चल रहे थे, तो ग्रामर भी ठीक है, मीनिंग वाइज भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मीनिंग भी इसका बराबर है, तो वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, ए वाला आपका बिल्कुल सही है। ऑन द सी बीच हैड स्पॉटेड, स्पॉट का करने का मतलब उसने पहचाना या देखा, है ना, उन्होंने ढूंढा या उन्होंने पाया, उनको मिला, क्या मिला, स्पॉट किया। देखो हैड आया, ध्यान दो, हैड आया, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, बिल्कुल बराबर है। स्पॉटेड मीनिंग वाइज भी एकदम स्पॉट किया, मतलब उन्होंने उस चीज को पिन पॉइंट किया, ढूंढा, उसको देखा, किसको देखा, वेल को देखा, कब देखा, अर्ली मंडे देखा। एंड ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है ना, ऑल्टर जो वर्ड है दोस्तों, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, ठीक है, उस चीज को मॉडिफाई कर देना, यहाँ पे क्या कर देना, उसको मॉडिफाई कर देना, ठीक है, या फिर उसको बिल्कुल न्यू कर देना, एकदम उसको मोड़ देना, है ना, कोई नए तरीके से, नए ढंग से एक उसमें एक नया मोड़ दे देना, तो ये सारा का सारा ऑल्टर्ड होता है ना, कोई चीज है परिवर्तित कर देना, उस तरीके की बात हो रही है। ऑल्टर्ड का मतलब क्या होता है, परिवर्तित करना, तो यहाँ पे अथॉरिटी को ये सब करने की तो बात हो नहीं रही है, ठीक है, इसका मतलब ये मीनिंग वाइज आपका बिल्कुल गलत हो गया, है ना, स्पेलिंग की बात नहीं है, मीनिंग वाइज आपका गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल्टर्ड के बदले अलर्ट होना चाहिए था, क्या हो गया, अलर्ट, है ना, क्या किया उसने, अलर्टेड, उसने अलर्ट किया। अलर्ट करने का मतलब क्या होता है, सावधान करना, ठीक है, अलर्ट का मतलब क्या होता है, अवेयर करना, है ना, अवेयर होता है, अवेयर करना होता है, या फिर सूचित करना होता है, ठीक है, सावधान करने के मतलब से आ रहा है यहाँ पे,
ठीक है ना, सूचित करना, सावधान करना, उस तरीके की सेंस में यहाँ पे आ रहा है। तो अलर्टेड आपका जो है दोस्तों, अलर्टेड बिल्कुल सही है, अथॉरिटीज को अलर्ट किया। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, किसके बाद, जब वो चल रहे थे उसके बाद, जब उन्होंने किसी वेल को देखा, मंडे को उन्होंने देखा उसको, और उसके बाद उसने अथॉरिटीज को बाद में, है ना, अलर्ट किया। तो देयर आफ्टर बिल्कुल सही है, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद या फिर बाद में, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। ये जो वर्ड है अलर्ट, इसके अलग अलग मीनिंग होता है। एक होता है अल्टरेशन, क्या मतलब होता है, देखो अल्टरेशन, तो अल्टरेशन का मीनिंग निकल के आता है मेजरमेंट, ठीक है, नापतोल करना, या फिर मेजरमेंट से रिलेटेड एक वर्ड होता है ऑल्टरेशन। एक वर्ड होता है आपका ऑल्टरकेशन, ठीक है, ये क्या वर्ड होता है आपका, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन इसका मतलब है किसी टाइप का आर्ग्यूमेंट करना, क्या करना, आर्ग्यूमेंट करना, विवाद करना, ठीक है, विवाद करना, किसी प्रकार का डिस्प्यूट, किसी प्रकार का क्या होना, डिस्प्यूट होना, झगड़ा होना, विवाद करना, तो ये होता है ऑल्टरकेशन। क्या होता है दोस्तों, ऑल्टरकेशन। और एक वर्ड आपका जो होता है अलर्टेड, अलर्टेड अब मैंने अभी आपको बताया है ना, अलर्टेड का मतलब है अवेयर करना, ठीक है, अलर्टेड का आपका मतलब है अवेयर करना, जागरूक करना और सावधान करना, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये भी बड़े ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं दोस्तों, ठीक है, वर्ड के एरर के, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड एरर के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके बिल्कुल एसबीआई में आते हैं, पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी आपकी जो है स्ट्रांग होना चाहिए। इन 3 चीज़ों पे आपको देखना है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, स्पेलिंग देखो कि स्पेलिंग बराबर है या नहीं है, उसके बाद देखा करो कि ग्रामेटिकली उसका प्लेसमेंट सही है ना। बहुत सारी मिस्टेक स्पेलिंग की भी आती है, फिर ग्रामर देखना है, फिर उसका मीनिंग देखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। देखो 17th वाला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो इंडियंस फाइनेंशियल वेल्थ currently estimated to be about $3 यूरोपियन डॉलर 3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो करंटली क्या है, इंडियाज फाइनेंशियल वेल्थ जो है करंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 ट्रिलियन डॉलर is expected to grow to $5 trillion by 2020, makes India the 11th wealthiest नेशन। ऑल करेक्ट, ठीक है। अब देखो वापस से देख लेते हैं क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि इंडियाज फाइनेंशियल वेल्थ, इंडिया की जो फाइनेंशियल वेल्थ है, इंडिया की जो ताकत है, फाइनेंशियली जो वित्तीय जो ताकत है इंडिया की, करंटली हाल ही में वो क्या है, एस्टिमेटेड टू बी, उसको एस्टिमेट किया गया, उसको कितना अंदाजा लगाया गया कि कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लगभग 3 ट्रिलियन, कितनी होनी चाहिए, 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स, उसके इक्वल होना चाहिए, इज एक्सपेक्टेड। और क्या हो रहा है, और आगे जो है उसमें एक उम्मीद की जा रही है, क्या उम्मीद की जा रही है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जो फाइनेंशियल वेल्थ है, हमारी जो वित्तीय ताकत है, वो क्या होना चाहिए, वो ग्रो होने वाली है, कितना, 5 ट्रिलियन डॉलर्स तक वो ग्रो होने वाली है। कब तक, 2020 तक, ठीक है ना। अब इसके आगे देखो मेक्स, ये होने वाली है, मेक्स इंडिया द 11th वेल्थिएस्ट नेशन, ये हमारे इंडिया को क्या बना देगा, द 11th वेल्थी, 11वां जो है सबसे अमीर देश, हमारे देश को, इंडिया को बना देगा। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, है ना, कि जैसे फाइनेंशियल वेल्थ, तो यहाँ पे पूरे के पूरे सेंटेंस में जो है बात किसकी हो रही है, वेल्थ की। तो वेल्थ आपका सिंगुलर है और इसीलिए यहाँ पे मेक्स का ये सिंगुलर आया, बस ये दिखा मुझे तो मैंने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं वापस से हमारे 4 वर्ड्स की। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप लोग देखो स्पेलिंग का कुछ एरर देखो, ढूंढो, उसके बाद ग्रामर, ठीक है ना, ग्रामर में कुछ देखो कि क्या है, और मीनिंग में आप देखो कि ये मीनिंग उसका बराबर है या फिर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे। तो फाइनेंशियल, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इंडियन फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल बिल्कुल सही है इसकी स्पेलिंग। फाइनेंशियल वेल्थ, कैसी वेल्थ होती है, फाइनेंशियल वेल्थ होती है, ठीक है ना, फाइनेंशियल वेल्थ होती है। करंटली मतलब अभी, है ना, करंटली का क्या मतलब होता है, प्रेजेंटली, है ना। तो करंटली की स्पेलिंग RRENTLY, ये भी बिल्कुल सही है।
एस्टिमेटेड, कितनी एस्टिमेट की गई है? इट इज अबाउट 3 ट्रिलियन। ध्यान देना, करंटली एस्टिमेटेड अबाउट 3 ट्रिलियन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और वो उम्मीद की जा रही है ग्रो होगी, कितनी होगी? 5 ट्रिलियन बाय 2020 मेक्स इंडिया, ध्यान देना, बाय 2020 मेक्स इंडिया द 11th वेल्थिएस्ट नेशन। तो मेक्स इंडिया नहीं, ये क्या होगा कि ये इतनी हो जाएगी, और जिससे क्या हो जाएगा? इंडिया बन जाएगा, या इंडिया को बना दिया जाएगा, या जिससे इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो मेक के बदले यहाँ पे आपका दोस्तों ग्रामर का एरर है, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? मेकिंग, क्योंकि ये देखो इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3 ट्रिलियन 20 एंड मेकिंग, उसको बनाते हुए, ये आपका सही फॉर्मेशन हो जाएगा। मेकिंग इंडिया को बनाते हुए क्या? 11th वेल्थिएस्ट, 11th सबसे अमीर देश बनाते हुए। तो मेक आपका जो है दोस्तों, ये हमारा एरर हमको पता चल गया कि मेकिंग इंडिया द 11th वेल्थिएस्ट, है ना, वेल्थिएस्ट की स्पेलिंग भी ठीक है, इसकी जो प्लेसमेंट है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल्थिएस्ट नेशन जो है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एरर जो है आपको पता चल गया। सी के अंदर जो है ना दोस्तों हमारा एरर है, मेक नहीं होगा, मेकिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18th वाला आपके सामने है, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज ब्रू। व्हाट इज ब्रू, बताता हूं इसका मीनिंग, पहले पूरा देख लेते हैं। तो व्हाट इज ब्रू इन द लैब, व्हाट इज ब्रू इन द लैब, लेबोरेटरी में क्या हो रहा है? ये ब्रू का मतलब होता है पकना, ठीक है, पकना या फिर पनपना, ठीक है, कोई क्या चीज पनपना, पकना या फिर उसके अंदर कोई चीज पनपना, जैसे खिचड़ी पकती है ना, उसी तरीके से ब्रू का सेंस आता है, ब्रू पकना, पनकना, या फिर कोई चीज बनना, है ना, बनना, ठीक है, बनना, या कोई चीज जनरेट होना, क्या होना? जनरेट होना। तो वो सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो व्हाट इज ब्रू, क्या जो जनरेट हो रहा है ना, या फिर कोई चीज प्रोड्यूस होना, क्या होना? प्रोड्यूस होना। तो कोई चीज ब्रू प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? लैब में, लेबोरेटरी में हो रहा है। इज अ ब्रीथ थ्रू दोस्तों, एक होता है ब्रेक थ्रू, एक शब्द होता है हमारा क्या? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई स्टार्टिंग, है ना, कोई इनिशिएटिव या कोई शुरुआत। एक होता है ब्रीथ थ्रू। तो ब्रीथ थ्रू जो वर्ड है वो भी आपका बिल्कुल सही है ना। ब्रीथ थ्रू का मतलब होता है कि एक रिलैक्स करने वाला, एक खुशी प्रदान करने वाला, है ना, एक गुड न्यूज़ की तरह। ब्रीथ थ्रू एक तरह से एक फाइनली हमको कोई एक अच्छी न्यूज़ हुई ना, इतनी मेहनत करने के बाद हमको अगर कुछ अच्छा प्राप्त हुआ तो एक रिलैक्स न्यूज़ आप बोल सकते हो, है ना। ब्रीथ थ्रू मतलब एक तरह से रिलैक्सिंग, है ना, वो सेंस में इसका मीनिंग आ रहा है कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है। या फिर ब्रीथ थ्रू को हम लोग एक गुड न्यूज़ के सेंस में भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक तरह से हमारे लिए वो क्या है, एक गुड न्यूज़ है। तो देख लेते हैं पूरा, पहले मीनिंग थोड़ा सा तो देख लेते हैं। तो ब्रीथ थ्रू टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट फॉर इंडिया, ना केवल इंडिया के लिए, बट, है ना, बट फॉर दी एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि व्हाट इज ब्रूइंग इन द लैब, मतलब क्या अभी लैब के अंदर पक रहा है, बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर क्रिएट हो रहा है ना। ये जाहिर सी बात है, किसकी बात हो रही है? कोरोना जो वायरस की जो वैक्सीन निकालने की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है कि जिस तरीके से लेबोरेटरी में जिस स्पीड से जो है काम चल रहा है, उस वैक्सीन कोविड जो 19 वैक्सीन है उसको बनाने का जो काम चल रहा है, वो एक तरह से क्या है, हम सबके लिए एक ब्रीथ थ्रू है, एक राहत की सांस लेने जैसा है कि हम लोग एक रिलैक्स हो सकते हैं, राहत की सांस ले सकते हैं। या फिर हमारे लिए एक तरह से अच्छा न्यूज़ है कि ये ब्रीथ थ्रू टेक्नोलॉजी एक डेवलप हो रही है, इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे एंटायर, है ना। तो यहाँ पे एंटायर भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, कंप्लीट पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए ये जो खबर है ये बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। मीनिंग समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं हमारे वर्ड्स में। तो हमने देखा ब्रू वर्ड जो है, तो व्हाट इज ब्रू, देखो इज आया, यहाँ पे क्या लिखा है इज, और ये ब्रू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका रॉन्ग हो गया स्ट्रक्चर, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूज हो जाएगा। ये इज आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग जाएगा, है ना। ये आपका कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है आपका, ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो ब्रू आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही आपका क्या हो जाएगा, ब्रूइंग,
क्या हो जाएगा सही आपका? ब्रूइंग। यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। सही वर्ड आपका ये हो जाएगा कि क्या पनप रहा है या क्या पक रहा है या क्या क्रिएट हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है। देखो व्हाट इज ब्रूइंग इन द लैब, अभी जो फिलहाल में जो लैब में जो बन रहा है या लैब में जो क्रिएट हो रहा है वो क्या है? वो एक तरह से ब्रीथ थ्रू है। वो क्या है? ब्रीथ थ्रू टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल ब्रीथ थ्रू सही है, टेक्नोलॉजी है। नॉट जस्ट, ना सिर्फ, है ना, जस्ट सिर्फ ये भी आपका बराबर है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर नेशन, पूरे के पूरे वर्ल्ड, सॉरी फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए जो है ये गुड न्यूज है। तो हमारा जो एरर है, ए के अंदर हमारा एरर है, बाकी सारे वर्ड हमारे एब्सोल्युटली राइट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, क्या लिखा हुआ है? दो द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन witnessing deaths on a daily basis, it has not embarrassed द स्पिरिट ऑफ द पीपल। देखो क्या इसमें बात हो रही है कि दो, देखो ऑल दो, ये वापस मैंने बताया था आपको, इसका मीनिंग होता है आपका यद्यपि, हालांकि या फिर जबकि। तो जबकि इसमें क्या होता है कि अपोजिट सेंस के सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बात हो रही है कि दो द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन, तो देखो एक से ज्यादा है ना स्टेट गवर्नमेंट, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं हम लोग कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो हैव बीन। देखो हैव बीन आया दोस्तों, हैव आया, उसके बाद बीन आया, मतलब जाहिर सी बात है कि B1 ING अब आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन सा सेंटेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का आपका ये सेंटेंस है। तो ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस B1 ING आएगा तो हैव बीन विटनेसिंग। तो देखो ग्रामर के हिसाब से तो फर्स्ट वाला वर्ड हमारा एकदम परफेक्ट है। ठीक है, हैज बीन विटनेसिंग क्या? डेथ, बहुत सारी जो मौतें हैं उसके सबूत बन रहे हैं, मतलब बहुत सारी मौतें देख पा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। डेली के बाद वो ऑब्वियसली क्या आता है? डेली बेसिस आता है। मतलब फर्स्ट टू हमारा जो वर्ड है दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑन अ डेली बेसिस। क्या मीनिंग क्या है इसका? देखो कि दो द स्टेट गवर्नमेंट की, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट जो है डेली जो है कुछ ना कुछ डेथ्स जो है डेली बेसिस पे वो देख रही है, बहुत सारी मौतें जो है राज्यों में होती आ रही है। ठीक है, तो आगे क्या बताया? देखो कॉमा के बाद इट हैज नॉट, इट हैज, ये देखो इट के बाद क्या आ गया? हैज आ गया। अब हैज आया दोस्तों, एक चीज तो हमको पता होना चाहिए क्या, कि हैज के बाद वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आएगा। तो बिल्कुल वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब अगर मैं ग्रामर की यहाँ पर बात करूँ, ठीक है ना, ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर के हिसाब से अभी तक मुझे विटनेसिंग भी सही लगा। ठीक है, एम्बेरस जो है वो भी सही है ग्रामर के हिसाब से। देखो क्या मीनिंग क्या होता है? हैज नॉट एम्बेरस्ड, एम्बेरस का मतलब होता है एकदम शर्मिंदा करना। ठीक है, शर्मिंदा करना या फिर लज्जित करना। ठीक है, लज्जित करना उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, शर्मिंदा करना या फिर लज्जित करना, है ना। या फिर आप बोल सकते हो उसको एक तरह से अनकंफर्टेबल पोजीशन में आना। कैसी पोजीशन में? अनकंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पे लेकर खड़ा कर देना। तो यहाँ पर अगर आप ग्रामर के हिसाब से देखोगे तो ये आपका बिल्कुल सही है ना। तो हैज नॉट एम्बेरस्ड द स्पिरिट ऑफ द पीपल। स्पिरिट का मतलब होता है लोगों का जो विश्वास है ना, लोगों की जो आत्मा, लोगों की जो पॉजिटिविटी आप बोल सकते हो। ठीक है, लोगों की जो एक बिलीफ, फेथ जो है ना, उनका लोगों का क्या एक आपका फेथ या लोगों का जो विश्वास है, बिलीफ है ना, उसको इसमें नहीं डगमगाया। तो पूरा का पूरा इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सी मौतें देखी, बहुत सारी मौतें हुई विटनेसिंग, उसके बावजूद, है ना, डेली बेसिस के हिसाब से, उसके बावजूद जो है किसी को शर्मिंदा नहीं हुआ। जो लोगों की जो स्पिरिट है वो कभी कमजोर नहीं पड़ी, वो एम्बेरस नहीं पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एम्बेरस की जो स्पेलिंग में आपका एरर है। ठीक है ना, एम्बेरस विटनेसिंग की स्पेलिंग एकदम बराबर है, डबल एस आएगा। ठीक है, इधर स्पिरिट बराबर है, बेसिक बराबर है, यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ है दोस्तों। स्पेलिंग इसकी क्या है? स्पेलिंग है MB आएगा दोस्तों। ठीक है, RASSED। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि तीनों तरीके से देखा करो, आप लोग देखा करो। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो हमारा काम है कि हम स्पेलिंग चेक करें, उसके बाद हम देखें कि ग्रामर वाइज जो है वो बराबर है या नहीं, और लास्ट में हम देखें कि मीनिंग वाइज जो है आपका
वो वर्ड उस जगह पर प्लेस्ड सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका देखो ग्रामर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मीनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग में आपका जो है एरर निकल के आ गया था। एम्बैरस जो है स्पेलिंग का एरर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 वाला। यहां पर क्या बोला जा रहा है, एज कंट्रीज बिकम सफिशिएंटली रिच, है ना, दे टेंड टू इन्वेस्ट मोर ऑन हेल्थ while the share of the other investments that are paid out of the pocket decline। ठीक है, that are paid out of the pocket decline। चलिए फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि as countries become sufficiently rich, जैसे कि देश जो है वो sufficiently मतलब एक पूर्ण तरीके से है ना, काफी सक्षम तरीके से जो है अमीर बनते जा रहे हैं। they tend to invest more, वो किस बात का प्रयास करते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करने का। कहाँ पे, हेल्थ के ऊपर। मतलब जैसे जैसे देश जो है आत्मनिर्भर बन जाते हैं या फिर अमीर बन जाते हैं, काफी पैसा अर्जित कर लेते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि वो हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और वाइल, देखो वाइल आया, उसी के साथ साथ क्या कि शेयर ऑफ द अदर इन्वेस्टमेंट, दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स है, दूसरे जहां पे इन्वेस्टमेंट लगने हैं, दैट आर पेड आउट ऑफ द पॉकेट, जो कि देखो दैट आर पेड आउट ऑफ द पॉकेट्स डिक्लाइन, पेड आउट ऑफ द पॉकेट्स डिक्लाइन, वो डिक्लाइन हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे जैसे कोई देश जो है वो सफिशिएंटली रिच होते जाते हैं, अमीर होते जाते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किस पे लगाए, हेल्थ के ऊपर लगाए। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ क्या होता है कि जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ध्यान देना, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ द पॉकेट जो जेब से भरे जाते हैं, वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, तो वाइल अच्छा, तो वो क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन। अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेलिंग। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्पेलिंग देखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो स्पेलिंग में मैं आपको बताऊं, देखो एज द कंट्री, सफिशिएंटली की स्पेलिंग एकदम बराबर है, सफिशिएंटली, CIENTLY एकदम बराबर है ना। उसके अलावा इन्वेस्ट जो है वो भी स्पेलिंग बराबर है। इन्वेस्टमेंट्स, जो इसकी इन्वेस्टमेंट्स की आपकी जो स्पेलिंग है वो भी एकदम बराबर है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और डिक्लाइन की स्पेलिंग भी यहाँ पर बराबर है। अब हम लोग देखते हैं ग्रामर का एरर। ठीक है, तो ग्रामर में आप देखो, एज कंट्रीज बिकम सफिशिएंटली रिच। अब ये सफिशिएंटली क्या है ना, तो एज द कंट्रीज बिकम सफिशिएंटली रिच, जो तो देश जो है वो क्या बन जाते हैं, दे बिकम सफिशिएंटली रिच। सफिशिएंटली जो है ये आपका एडवर्ब है दोस्तों। क्या है ये आपका एडवर्ब है, और ये किसके लिए, इस बिकम के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, बिकम के लिए, कि कैसे बनना, सफिशिएंटली बिकम रिच, है ना, सफिशिएंटली रिच। इस तरीके से क्या है, ये आपका एडवर्ब है, और ये यहाँ पे बिल्कुल बराबर है, इसका मीनिंग बिल्कुल बराबर है। दे टेंड टू इन्वेस्ट, तो वो क्या करते हैं, टेंड करते हैं। टेंड मतलब कोशिश करना। ठीक है, टेंड मतलब वो उस चीज का कोशिश करते हैं। टू आया तो उसके बाद वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो बिल्कुल वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं, मोर, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे, हेल्थ के ऊपर करते हैं। साथ ही साथ, वाइल मतलब साथ साथ क्या करते हैं, द शेयर ऑफ अदर, दूसरी चीजों का जो शेयर है ना, दूसरों का जो हिस्सेदारी है, शेयर ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स जो है, ये अदर इन्वेस्टमेंट, तो दूसरी जो इन्वेस्टमेंट, दूसरी जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिस प्रकार से, हाँ, तो जो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरे जो भी पैसा जहाँ जहाँ लगा रहे हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट की पोजीशन भी यहाँ पे बिल्कुल बराबर है, ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट दैट आर पेड, जो कि, ध्यान देना, जो कि पे आउट ऑफ द पॉकेट, जो पॉकेट से बाहर निकाले गए या पॉकेट से दिए गए, डिक्लाइन। यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रामर का एरर है, क्योंकि ये क्या डिक्लाइन, ये पॉकेट डिक्लाइन, तो ये डिक्लाइन नहीं होगा, यहाँ पे आपका डिक्लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्लाइंस हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिक्लाइंस हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब है आपका, ये आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब आने वाला है, लेकिन ये वर्ब का नाउन क्या है, इसका आपका मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है शेयर।
क्या है सब्जेक्ट? शेयर। यहाँ पूरी की पूरी जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? शेयर की बात हो रही है। देखो व्हाइल द शेयर ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो देखो ये ऑफ आया ना, ये यहाँ पे देखो एक रूल आ गया हमारा, नाउन 1, उसके बाद आपका एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, कौन सा? ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, उसके बाद जो है नाउन 2 लगा हुआ है, और उसके बाद अगर आपका वर्ब आएगा दोस्तों तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? अकॉर्डिंग टू नाउन 1। नाउन 1 के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब आने वाला है। देखो उसी तरीके से चीजें आई। वाइल द शेयर, शेयर की बात हो रही है, ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट, दूसरे इन्वेस्टमेंट, जो कि ये एक्स्ट्रा चीज है, ये ना दैट आर जो है ये एक्स्ट्रा चीज है। ये देखो दैट आया, इसके बाद जो आर आया, तो ये जो वर्ब है, ये जो प्लूरल वर्ब है, ये इसके हिसाब से आएगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि दैट का ये क्या है? एंटीसीडेंट है। दैट का ये क्या हो गया? एंटीसीडेंट है ये दैट का, तो ये उसके हिसाब से यहाँ पे आर बिल्कुल बराबर है, दैट आर पेड आउट ऑफ द पॉकेट डिक्लाइंस। तो यहाँ पे एस हमारा जो है ये डी के अंदर दोस्तों आपका एरर निकल के आ गया। देखो दोस्तों किस तरीके से, चाहे वर्ड आपका वर्ड का कोई एरर हो, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो, हर जगह आपको एरर करेक्शंस तो पूरे एकदम आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी फाउंडेशन है, ठीक है ना। वो तो एकदम कंसेप्ट तो आपके क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन है ना, कैसे ग्रामर के तरीके से कैसे सेंटेंस सही है या गलत है, वो हर जगह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लियर है, और आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।